बाइक की टक्कर है, बाइक में कोई खरोच नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है। दूसरी पार्टी की बाइक में कोई खरोच नहीं, दूसरी पार्टी का कोई चोट नहीं। एक की हत्या हो गई, क्या नाम, मर गया, क्या उसके अंदर एक छेद यहाँ है जिस तरीके का गोली का हो, दूसरा यहाँ बहुत आर पार हो रहा है। और 5-7 उसे तो हमें तो ऐसा लग रहा था, देखने में प्रतीत ऐसा हो रहा है जिस तरीके से इसकी बेल्टों से उससे डंडों से मारपीट भी की गई पहले। गुलशेर नाम का व्यक्ति लगभग 28 साल का, जो मंसूरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है, उसमें उसके सर में गोली लगी हुई है। मृतक की पहचान हो चुकी है और इसमें अभियोग दर्ज किया जा रहा है। ये भी यही बोल रहे हैं कि भाई बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो हमका तो कोई ऐसा थर्मामीटर था ही नहीं है, क्या नाम, जब फिर बताया पीएम में तो इसकी क्या नाम वही नहीं आई, पुष्टि नहीं हुई गोली की। जैसा मोबाइल इंजिन का मामला होता है ना, इस तरीके की घटना हुई है ये। अब इंसाफ की कहा जाए, हमारा तो अल्लाह ही मालिक है जी, जो कुछ होगा इंसाफ दिलवाना था, तो प्रशासन होता उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। मैं इस वक्त नावले में मौजूद हूँ। नावला कई दिनों से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की जिस तरह से खबरें लगातार चर्चा में है, और इसी के साथ में कई लोगों की आशंका यह है कि उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। कई लोगों का कहना ये कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या नाम था उस युवक का और कब ये घटना हुई और क्या काम वो करते थे। वो तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा रहमान त्यागी। रहमान त्यागी जी। ये घटना जो लगातार चर्चाओं में है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कब की घटना है? ये 17 तारीख की घटना है और ये लड़का भूपखेड़ी के पास में एक राठधना नाम का गांव पड़ता है। वहाँ ये राजमिस्त्री की मजदूरी करने के लिए डेली जाता था, 5-4 साल से कंटिन्यू जाता था। उस रोज़ इस घटना वाले दिन भी सुबह 7:15 बजे घर से निकला और 7:30 और 7:35 के बीच में इसकी क्या नाम जो राजवाही की पटड़ी पे अज्ञात बदमाशों के द्वारा हत्या कर दी गई। हमें सूचना पुलिस के द्वारा मिली। हम लोग यहाँ से गांव का पूरा ही कोई आदमी बचा होगा जो वहाँ पहुँच गया। पुलिस ने बताया भाई इस तरीके से इसकी हत्या कर दी। मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और एक घाव इसका यहाँ बड़ा देख के ऐसा लग रहा था जैसी गोली लग रही हो। एक यहाँ कंधे के और गर्दन के बीच में यहाँ भी आरो पार इसके जख्म था, बहुत ज़बरदस्त। खून इतना बह रहा था जिस तरीके से कोई हलाली का डंगर हलाल कर देते हैं। और हम लोग तो फिर वहाँ से वापस रिटर्न हो आए। कुछ लोग थाने चले गए। थाने के में जाके यहाँ SHO वगैरह ना, या जिसने भी, जिनके फादर हैं पढ़ी बेचारे, उन पर क्या नाम साइन करा लिए कि भाई गोली मार कर हत्या कर दी गई। और हम उससे 20 कदम आगे थे, या हालांकि कोई आसपास नहीं था। और दूसरी बात ये हुई है, 2 दिन तक इन्होंने कहा कि भाई हम 24 घंटे में केस को खोल देंगे। दूसरे दिन हम वहाँ पहुँचे। दूसरे दिन के बाद में कहा हमें थाने में ही आवाज़ आई, एक तरफ से मुझे बुला के किसी ने कहा भैया वो तो एक्सीडेंट है। अच्छा, हाँ। पहले पुलिस ने क्या कहा आपसे? पहले कहा क्या नाम हत्या हुई है, गोली के द्वारा हत्या हुई है। एक गुलशेर नाम का व्यक्ति लगभग 28 साल का, जो मंसूरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और जानकारी मिली है इसमें सीओ बुढ़ाना और इंस्पेक्टर जो हमारे रतनपुरी है वो वहाँ पर मौके पहुँच गए हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति एक मजदूर है और जो कि मेरठ में मजदूरी करता है। मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है, उसमें उसके सर में गोली लगी हुई है। मृतक की पहचान हो चुकी है और इसमें अभियोग दर्ज किया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा इसमें जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बदमाशों के द्वारा हत्या हुई है। कोई इस तरीके की सूचना थी नहीं, क्या नाम, कोई पुलिस के मन में नहीं थी। पता नहीं पुलिस पर क्या दबाव बना है, क्या, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हम लोग तो भाई कुछ कह नहीं सकते। पुलिस ने फिर हमें कहा क्या नाम, हम रात भी गए, कल दो बार गए, 3 बार। उन्होंने कहा भाई इसकी तो एक्सीडेंट से हत्या हुई है कि वो वैसे नहीं मरा, क्या नाम, किसी ने बदमाशों ने नहीं मारा, ना इसको गोली लगी। वाकई चलो गोली तो हम भी नहीं मान रहे, अगर जो इंजरी है इस तरीके की इंजरी उसमें भी नहीं आ सकती एक्सीडेंट में। बाइक की टक्कर है, बाइक में कोई खरोच नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है। दूसरी पार्टी की बाइक में कोई खरोच नहीं, दूसरी पार्टी का कोई चोट नहीं। एक की हत्या हो गई, क्या नाम, मर गया, क्या उसके अंदर एक छेद यहाँ है जिस तरीके का गोली का हो, दूसरा यहाँ बहुत आर पार हो रहा है। और 5-7 उसे तो हमें तो ऐसा लग रहा था, देखने में प्रतीत ऐसा हो रहा है जिस तरीके से इसकी बेल्टों से उससे डंडों से मारपीट भी की गई पहले।
अब पुलिस इसे पता नहीं कौन सा रूप देना चाह रही, क्या पुलिस पैसा दबाव है, क्या मजबूरी पुलिस की प्रशासन की है। पहले तो हमें ये दिख रहा था भाई चलो हमारा 2 घंटे में 4 घंटे में 6 घंटे में 2 दिन में 4 दिन में केस खुल जाएगा। अब हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल ऐसा है हमारा कोई दुनिया में नहीं दिख रहा हमें कोई, हमारा कोई है। कौन कौन लोग हैं परिवार में इनके? परिवार में फादर बैठे हैं, बैठे हैं, भैया है, बहनें हैं, 4 बहनें हैं, 3 बच्चे हैं मरने वाले के गुलशेर के। और कोई सहारा, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब, खाने पीने के लाले भी बिल्कुल ख़त्म। वही एक सहारा था जो क्या नाम कमाने खाने वाला था। और दूसरे भाई नहीं है? और दूसरा भाई है वो भी छोटा है अभी भाई। बड़े यही थे? बड़े यही थे। बाप बीमार है, अम्मा बीमार है, सब हालात बहुत ख़राब हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले ये कहा गया कि गोली मारकर हत्या कर दी, फिर एक्सीडेंट दिखाया गया। आप देख लीजिएगा अब क्या नाम जब वहाँ क्या नाम वो दे रहे हैं मीडिया को इंटरव्यू, कप्तान साहब वे भी यही बोल रहे हैं कि भाई बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो हम पे तो कोई ऐसा थर्मामीटर था ही नहीं है, क्या नाम जब फिर बताया गया पीएम में, तो इसकी क्या नाम वही नहीं आई, पुष्टि नहीं हुई गोली की। अब गोली की पुष्टि नहीं आई, चलो गोली की हमने मान ली, पुष्टि नहीं आई। अगर इस तरीके की एक्सीडेंट की घटना में क्या नाम जो इस तरीके की इंजरी भी नहीं आ सकती। हमने कल कहा पुलिस को भाई हमारा एक्सीडेंट करके तुम दिखा दो, लिख लो चाहे हमारी तरफ से, पूरा गांव लिख कर देगा, तुम्हें कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे हम। अगर इस तरीके की घटना तुम आगे उसमें बाइक में भाले वगैरह बांध कर भी क्या नाम कर दोगे तो हम मान जाएंगे, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और बिल्कुल हम संतुष्ट होकर घर चले जाएंगे। अगर इस तरीके की इंजरी हो गई है, जिस तरीके की इंजरी है, ये तो बहुत ऐसा फेस टू फेस की जिस तरीके से दुश्मनी है, जैसा मोब लिंचिंग का मामला होता है ना, इस तरीके की घटना हुई है ये। तो अब परिवार की उम्मीद क्या है? क्योंकि परिवार की तो उम्मीद टूटी हुई है बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। हाँ ऐसा है परिवार है। इंसाफ की उम्मीद है? इंसाफ की उम्मीद कहाँ से उम्मीद दिख रही है हमें? ऊपर वाला इंसाफ करेगा, देखते हैं तो प्रयास करके कप्तान साहब से मिलेंगे। कप्तान साहब यदि इस पर में कुछ विचार करते हैं, भाई SHO वगैरह ना मंसूरपुर रतनपुरी ना, वह मंसूरपुर कहूँ रतनपुरी थाने ने तो हाथ खड़े कर दिया भाई ये तो, बल्कि और हमें बता दिया भाई में इस तरीके के लोग हैं, वह RSS के में यहाँ क्या नाम है भाई, बस फिर तो हम कुछ बोल ही नहीं सके, हम क्या कह सकते। और लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। जी कहाँ कानून मजबूर, किसके लिए बराबर है कानून? कोई कानून किसी के लिए बराबर नहीं। हाथी देखता ही नहीं कितनी तेरे पैरों के नीचे कीड़ी रोंद रहा, कहाँ देख लेगा हाथी? हम तो कीड़ी हो रहे हैं यहाँ आज के टाइम में। कितनी उम्र होगी लगभग उसकी? 28-30 साल के बीच की उम्र है। क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि आपका बेटा आपके हाथों से चला गया, और किस तरह की उम्मीदें अब आपको हैं इंसाफ मिलने की? और इंसाफ की उम्मीद थी, इंसाफ का भी अंधेरा हो गया, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब हाथ खड़े कर दिए थाने ने भी, कभी एक्सीडेंट बता दिया, पहले गोली बता दी, पहले हमसे पूछ के हम आ गए, गोली बता दी, हमारे से साइन करवा ली, हमें कोई पता नहीं क्या हो रहा हमारे साथ। वहाँ जावे तो कल दरोगा भी लड़ पड़ा, जो 2 आदमियों को ले गए, उन्हें धमका रहा मार रहा बहुत। तो क्या परिवार में इकलौते करने वाले थे? हाँ जी, वो हिस्सा करने वाला, और छोटे बच्चे गए सब। हिम्मत रखो, आप हिम्मत रखो, रोना नहीं है, क्योंकि अब क्या इंसाफ। अब मुझे 10-12 साल हो लिए बीमार को। अच्छा, उनके अलावा कोई करने वाला है ही नहीं? ना जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहीं हैं गए। तो क्या लगता है आपको, कहाँ इंसाफ की उम्मीद है किसी से? अब इंसाफ की कहा जाए, हमारा तो अल्लाह ही मालिक है जी, जो कुछ होगा इंसाफ दिलवाना था, तो प्रशासन होता, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब क्या करें बताओ? तो अगला कदम क्या है परिवार का? आज वहाँ ले जाने की जिम्मेदारी थी जी, मुजफ्फरनगर। क्या बोल रहे हैं कप्तान उनके यहाँ, देखते हैं क्या करते हैं वे, क्या करते हैं वे। ये खबर आपने सुनी तो क्या लगा आपको? मतलब अब क्या बताऊँ मुझे, उसमें जब कुछ आगे हिसाब किताब ही नहीं दिख रहा इंसाफ मिलने का, तो क्या बताऊँ, आखिरी रास्ता यही है जी बस। कब से ये काम करते थे? इसे तो 7-8 साल हो लिए जी, मुस्तकिल वहीं जब तो वो काम करते हो। किस चीज़ का काम था? राजमिस्त्री का काम करते थे। एक पिता जिसकी आंखों के सामने से लगभग 28 से 29 साल के करीब उम्र होगी, अपने जवान बेटे को खोना, और साथ में आंखों में आंसू, कहीं ना कहीं उम्मीद, इंसाफ के ऊपर जो उम्मीद होती है, कहीं ना कहीं वो लगातार आप देख रहे हैं कि उम्मीदें अब बाकी नहीं है। इनका कहना यह है कि क्या उम्मीदें हैं, सिर्फ एक जगह से उम्मीद है, और वो है कप्तान साहब से मुलाकात करने के बाद क्या इनका हल निकलता है। एक जवान बेटा इस तरीके से अपने नज़रों के सामने से जाना एक पिता के लिए कितना बड़ा दर्दनाक, जितना कठिन शब्द मैं कहूँ
वो कम है एक पिता के लिए कि कैसे वो सहन कर सकता है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार में करने वाले इकलौते वसीम थे, गुलशेर थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के ज़रिए से पूरा परिवार चलता था। अब वो बीच में नहीं रहे। ये बड़ा बेटा है और इसके अलावा बाकी और छोटे बच्चे हैं। इंसाफ के ऊपर से इनकी उम्मीदें जो हैं वो हट चुकी है। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।